हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने स्टडी टेबल पे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया लेक्चर जिसका नाम है बर्स्ट रिडक्शन। अब देखिए, बर्स्ट रिडक्शन जो होती है वो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। और जब भी आप बर्स्ट रिडक्शन का नाम सुनते होंगे तो आपके दिमाग में एक रिएक्शन जरूर आता होगा, और वो रिएक्शन हमारे पास में कौन सा होता है? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, है ना। तो जब भी हम बात करते हैं बर्स्ट रिडक्शन के बारे में, अगर नहीं आता है तो आ जाना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो जब भी बर्स्ट रिडक्शन के नाम आए तो आप समझ जाना है कि सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया। हालांकि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमारा सोडियम ही हो, ठीक है। सोडियम की जगह कोई भी मेटल होगा तो भी चल जाएगा। कोई भी मेटल का मतलब क्या हो गया? अल्कली मेटल हो गया, हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया, समटाइम ट्रांजिशन मेटल जैसे स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, जिंक हो गया, ये भी हो सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ अमोनिया ही हो, है ना। हमें एक यहाँ पे ऐसा लिक्विड लेना है जो अपने पास में एक्टिव हाइड्रोजन रखता हो, यानी कि एसिडिक हाइड्रोजन रखता हो, जैसे कि अल्कोहल भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो हम एग्जाम में देखते हैं तो कन्वर्जन के अंदर हमें सोडियम के साथ में लिक्विड अमोनिया मिलता है, और कभी कभी हमें इसके ऑब्लिक में लिखा होता है या साथ में लिखा होता है एथेनॉल भी या मेथनॉल भी लिखा होता है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि बर्स्ट रिडक्शन जो होता है वो बेसिकली वहां पे जो रिएजेंट होता है हमारा वो कौन होता है? सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया होता है। अब ध्यान दे दीजिए कि बर्स्ट रिडक्शन काम कहाँ कहाँ आता है, ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बर्स्ट रिडक्शन को शो करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो आपके क्लास 11 में सबसे पहले आता है वो होता है हमारा इंटरनल एल्काइन। इंटरनल एल्काइन में आपको दिखेगा बर्स्ट रिडक्शन। दूसरा आता है बेटा हमारे पास में यहाँ पर एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग, तो ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है कि सिर्फ एल्काइन में ही हमारा क्या मिलता है? बर्स्ट रिडक्शन मिलता है, या हमारा सिर्फ एरोमेटिक रिंग में ही हमें क्या मिलता है? बर्स्ट रिडक्शन देखने को मिलता है। साथ साथ में ध्यान रखना, पता नहीं यहाँ पर काफी जने इसको मिस क्यों कर लेते हैं, वरना एक और कंपाउंड है जो हमारा बर्स्ट रिडक्शन बता सकता है, वो है कॉन्जुगेटेड डाइईन। कॉन्जुगेटेड डाइईन, ध्यान रखना, आइसोलेटेड डाइईन या आइसोलेटेड इन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, कॉन्जुगेटेड डाइईन के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये सभी कंपाउंड जो होते हैं हमारे, ये हमारे बर्स्ट रिडक्शन को शो करते हैं। आपके नीट और जेई के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग के दो कंपाउंड है। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से में बर्स्ट रिडक्शन किस तरह से होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि बर्स्ट रिडक्शन हमारे इंटरनल एल्काइन में कैसे होता है। तो सबसे पहला आएगा हमारा बर्स्ट रिडक्शन इन इंटरनल एल्काइन। अब अगर बात की जाए कि सर एल्काइन तो हमने सुना था, लेकिन ये इंटरनल एल्काइन क्या चीज होती है, तो पहले समझते हैं कि ये एल्काइन कौन से एल्काइन के बारे में बात करूं। देखो, एल्काइन जो होती है ना हमारी, वो दो तरह की होती है। एक होती है टर्मिनल एल्काइन, एक होती है हमारी इंटरनल एल्काइन। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे इंटरनल एल्काइन लिख रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि जो कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है वो हमारे एकदम बीच में आएगा, है ना, टर्मिनल पोजिशन पे नहीं आएगा। तो इस तरह के एल्काइन को हम बोलते हैं इंटरनल अल्काइन बोलते हैं, ओके। और दूसरा जो आएगा हमारे पास में वो कौन सा हो जाएगा? टर्मिनल अल्काइन। वो कैसा दिखेगा हमें कि उसमें हमारा ट्रिपल बॉन्ड जो होगा वो एकदम टर्मिनल पोजीशन पे, एकदम चेन के एंड में होगा। इसे हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल अल्काइन। तो ये हमारे पास में दो तरह के टर्मिनल अल्काइन, तो ये हमारे पास में क्या हो गए? दो तरह के अल्काइन होते हैं। अब इसमें बात की जाए कि सर ये आपकी बर्स्ट रिडक्शन जो है वो सिर्फ हमें कहाँ देखने को मिल रही है? आपने बोल दिया अभी कि इंटरनल एल्काइन में मिलती है। आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे, इसको टर्मिनल एल्काइन में कर रहे हैं? इसने क्या बिगाड़ा हमारा? तो पहले ये लॉजिक समझ लेते हैं कि क्योंकि हमें इंटरनल एल्काइन में ही बर्स्ट रिडक्शन क्यों करनी है। सबसे पहले आपको नाम से पता चल रहा है कि जो रिएक्शन है हमारी, वो रिएक्शन किस तरह की है? रिडक्शन रिएक्शन। कैसी है हमारी? रिडक्शन रिएक्शन। अच्छा ठीक है सर, मान लिया रिडक्शन रिएक्शन है ना। और इसके अंदर हमारे पास में रिएजेंट है, वो भी कौन है? हमारा सोडियम है, उसके साथ में कौन सा हो गया? हमारा लिक्विड अमोनिया हो गया। ठीक है सर, ये भी बात हमें समझ में आ गई कि सोडियम के साथ में लिक्विड अमोनिया हो गया। तो क्या बिगाड़ा है हमारे टर्मिनल एल्काइन ने? तो देखो बेटा, बात समझो, जो टर्मिनल एल्काइन होता है ना, उसमें प्रेजेंट होता है हमारे पास में एक एसिडिक हाइड्रोजन, दिख रहा है ना आपको। तो ये हमारा कौन सा है? एसिडिक हाइड्रोजन। और जब भी मैं बात करता हूँ किसी एसिडिक हाइड्रोजन के बारे में
है ना। तो आपको सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले केमिकल रिएक्शन कौन सी याद आनी चाहिए, एसिड बेस रिएक्शन यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घाट मान के बात ध्यान रखो कि कभी भी कोई भी रिएक्शन होगी वो सबसे पहले रिएक्शन कौन सी होगी, हमारी एसिड बेस रिएक्शन ही सबसे पहले होगी, है ना। तो अगर मैंने सोडियम की इससे रिएक्शन करवा दी तो यहाँ तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि अगर ये एसिड है तो सोडियम में हमारा कोई कम बेस नहीं है भाई साहब, तो ये भी बहुत अच्छे से रिएक्शन कर लेगा। अच्छा खासा बेस है हमारे पास में, आपने देखा होगा हाइड्रोजन रिलीज कर देता है। तो ये तो यहाँ पे रिएक्शन होगी नहीं, बर्स्ट रिडक्शन नहीं होगी, रिएक्शन जरूर होगी, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन में होगी, क्या बनेगा हमारे पास में, फिर सोडियम का सोल्ट बन जाएगा। आपके पास में क्या आएगा, ये इस तरह का सोडियम का सोल्ट बन जाएगा, और ये हमारा बर्स्ट रिडक्शन नहीं होगा, और फालतू ही आप अपने यहाँ से नंबर गवा बैठेंगे। तो ध्यान रखना, जब बर्स्ट रिडक्शन के बारे में बात करें तो ये रिएक्शन हमें नहीं करनी है, कहीं कर मत देना इसको, ठीक है। आइए बात समझते हैं हमारे बर्स्ट रिडक्शन इसमें कैसे होती है। बहुत कॉमन रिएक्शन है, बहुत बार आपने देखा होगा, जब भी हम एल्काइन के बारे में पढ़ते हैं, एल्कीन की प्रिपरेशन पढ़ी, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप लोगों ने क्या देखा होगा कि सर सबसे पहले आपने क्या लिख दिया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाला लिख दिया। अब आपने यहाँ पे दो रिएक्शन करवा दी, कौन कौन सी रिएक्शन करी, एक तो करवा दिया आपने बर्स्ट रिडक्शन, है ना भी, बीआर करवा दी। एक आपने सरफेस कैटलिस्ट के साथ में रिएक्शन करा दी है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराई है, H2+ निकल को ले लिया, और सर ने यहाँ बोल दिया कि भाई यहाँ पे क्या होता है, इसमें बनती है हमारी कौन सी, सिस एल्कीन। क्या बन गई, सिस एल्कीन बन गई। ध्यान रखना भाई साहब, यहाँ पे क्या बन रहा है, सिस एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। इधर जाके बना दोगे, यहाँ बनता है हमारा कौन सा, ट्रांस एल्कीन। क्या बन गया, ट्रांस एल्कीन। तो इस तरह से दोनों में ही प्रोडक्ट हमारे पास में क्या बन रहे हैं, अलग अलग बन रहे हैं। और हमने जो ये ट्रांस एल्कीन है इसको हमने बोल दिया ये होता है बर्स्ट रिडक्शन के अंदर होता है। और ये आप जो H2+ निकल के साथ में पैलेडियम भी होता है, यहाँ पे ध्यान रखो, पैलेडियम वाला बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। इसके साथ में ये थोड़ा बहुत पॉइजन वॉइजन भी डाल दिया करो। कौन सा पॉइजन, अरे खाने वाला नहीं, इसमें डालो कैटलिस्ट वाला पॉइजन। कौन सा कैटलिस्ट वाला पॉइजन, जैसे कि आपने डाल दिया CaCO3। तो ये भाई करेगा क्या, इसको एल्कीन से एल्काइन नहीं बनाएगा, इतना ऐसा ही काम करता है, वो कोई ज्यादा काम नहीं करता है, ठीक है। तो हम तो पढ़ रहे हैं बर्स्ट रिडक्शन। सर ऐसा क्या है कि जब आप H2+ PD से करवा दे तो वो सिस एल्कीन बना रहा है, वो ये जब आप बर्स्ट रिडक्शन करा दो ट्रांस बना रहा है। तो देखो भाई साहब, यहाँ अभी मैं जिम्मेदारी इसकी लेने वाला नहीं हूँ, इसके लिए आपको अलग से वापस पढ़ना पड़ेगा सरफेस कैटलिस्ट की रिएक्शन, ठीक है। हम बात तो करेंगे इसके बारे में कि इसमें ट्रांस एल्कीन क्यों बन रहा है। आइए समझते हैं, मैकेनिज्म में बहुत सारी बातें छुपी हुई थी, इसलिए ध्यान से मैकेनिज्म में पढ़ लिया कीजिए। तो समझते हैं इसके मैकेनिज्म से क्यों ट्रांस एल्कीन बनती है इसके अंदर। तो देखो मैकेनिज्म के बारे में देखें, ठीक है। और मैकेनिज्म में सबसे पहले हमारा प्यारा छोटा सा सोडियम जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, अपने खुद का ऑक्टेट कंप्लीट करता है, इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने, खुद तो हो गया ऑक्सीडाइज। ये आया हमारे किसके पास में, इंटरनल एल्काइन के पास में। अब ये मिला इलेक्ट्रॉन, अनपे इलेक्ट्रॉन, दिखा कैसा, रेडिकल की तरह। रेडिकल की तरह दिखा तो क्या हुआ, होमोलाइटिक क्लीवेज। पता होगा ना आपको कि जहां पे भी हमने अनपे इलेक्ट्रॉन देखा तो यहाँ पे हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या स्टार्ट कर देता है, होमोलाइटिक क्लीवेज स्टार्ट कर देता है। फटाफट फटाफट क्या करता है, होमोलाइटिक क्लीवेज करता है। पता नहीं ऐसा क्या ही लगा हुआ है इसको कि होमोलाइटिक क्लीवेज में चला जाता है, ठीक है। तो होमोलाइटिक क्लीवेज करता है। होमोलाइटिक क्लीवेज में होता क्या है कि भाई ये इसने इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिया, इसने इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिया, और ये आ गए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। यही तो मेन कारण है इसको रेडिकल बनाने का। तो यहाँ पर स्टार्ट हो गया हमारा कौन सा, फ्री रेडिकल की तरह से होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ है। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है बर्स्ट रिडक्शन के अंदर कौन सा क्लीवेज होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। फिर क्या बनता है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, तो बना दिया हमने कौन सा, ये वाला इंटरमीडिएट। इस इंटरमीडिएट में मुझे अच्छा लगता है अगर मैं इसके पी ऑर्बिटल को बनाऊं, ठीक है। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे हो गए, ठीक है। इसमें आ गया हमारा कितना, केवल एक इलेक्ट्रॉन। तो जब हम बात करते हैं कि ये तो बन गया हमारा कैसा, रेडिकल बन गया, ठीक है। ये तो क्या बन गया, रेडिकल बन गया। और दूसरा वाला क्या बन गया हमारा, एनायन बन गया। भाई दो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए ना, तो ये क्या बन गया हमारा, एनायन। एनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज, रेडिकल यानी कि आप ऐसा पे इलेक्ट्रॉन लगाते हो। जरूरी क्या यहीं पे आएगा, अरे भाई ये यहाँ पे भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी सिमेट्रिकल है, कहीं भी जा सकता है, छोड़ो इसको, ठीक है। हाँ जी समझना। अब क्या होगा, अब ये ट्रांस वाला फंडा जो आता है ना वो यहीं से स्टार्ट होता है। आप देखिए इन दोनों के बीच में नजदीकियां ज्यादा है ना, सेम सेम चार्ज वाले के बीच में नजदीकियां ज्यादा होती है, तो होता है रिपल्शन।
किसी एक को तो घूमना ही पड़ेगा। दो ऑर्बिटल है, दोनों में से एक ना एक तो क्या करेगा, अपना ओरिएंटेशन चेंज करेगा। कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो जिसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसा मान लीजिए कि जो हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन था वो आ गया हमारा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और ये हमारे दोनों के दोनों एनायन कहाँ चले गए, ऊपर। एक इंपॉर्टेंट बात देखो, ये दोनों जो मैंने बनाई है ना, ये एक तरह से आप देखोगे तो ये इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है, जिसमें ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ने अपना ओरिएंटेशन चेंज किया है, ऐसे कह सकते हैं अपन। ठीक है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो जहां जो चीज बनी हुई है, ये जो इंटरमीडिएट बना है, इस इंटरमीडिएट का आपको नाम याद रखना पड़ेगा। और इस इंटरमीडिएट का हमारा नाम जो होता है वो होता है रेडिकल एनायन। क्या नाम होता है, रेडिकल एनायन। देखो इसमें रेडिकल भी है, इसमें क्या है, एनायन भी। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने कौन सा आएगा कि भाई साहब बर्च रिडक्शन के अंदर कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, आप बोलोगे रेडिकल एनायन। ठीक है जी। फिर समझिए, अब रेडिकल एनायन है, अब हमारे पास में है अमोनिया। अमोनिया के पास में क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन। मैंने बोला था ना यहाँ पे अल्कोहल भी ले सकते हो, चल जाएगा, लेकिन फिलहाल बाकी सभी ने क्या रखा है, अमोनिया रखा, वो हम भी अमोनिया से कर लेते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा, अमोनिया है, इसके पास में है पड़ा एसिडिक हाइड्रोजन। कहाँ से पड़ा है भाई, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसके ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव। एसिडिक हाइड्रोजन दिखा, ये एनायन ने इस H प्लस को गेन किया, यहाँ पे फ्री हो गया हमारा NH2 माइनस। तो बाहर कौन निकल गया भाई साहब, NH2 माइनस को बाहर कर दिया हमने। NH2 माइनस जाएगा, किसके साथ में जाएगा, ये Na प्लस के साथ में जाएगा, और आराम से मस्त दोनों मिलके क्या बनाएंगे, Na प्लस एंड NH2 माइनस मिलके बना देंगे हमारे कौन सा, NaNH2 का फॉर्मेशन करेंगे, सोडा अमाइड का फॉर्मेशन बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा बेस होता है। ठीक है, ध्यान रखना, भूलना मत। हालांकि हमारा वो टॉपिक नहीं है, हम तो यहाँ बात करेंगे रेडिकल एनायन के बारे में। तो क्या बन जाएगा, नहीं बर्च रिडक्शन का रेडिकल एनायन को खत्म करो, क्या आएगा यहाँ पे R। ठीक है, इधर से हमने इस ऑर्बिटल को बना रखा है, फिर डबल बॉन्ड, फिर क्या आ गया हमारा ये R, H कहाँ जुड़ गया भाई साहब, यहाँ। तो बेटा यहाँ आ जाएगा हमारा H, और अभी इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, अब इसको मिलेगा एको इलेक्ट्रॉन। जादू कहाँ से आया, अरे यहीं से आएगा, ऐसे रिक्शा एक और करवा देंगे, सोडियम तो भरपूर मात्रा में पड़ा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर से दे देगा, फिर से इसका क्या करेंगे, रिडक्शन। रिडक्शन ही तो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना लेना वगैरह क्या होता है, रिडक्शन के अंदर तो आता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा हमारे, इसके अंदर, तो गया इसके अंदर गया, फिर क्या बनाएगा हमारा R, फिर यहाँ पे आएगा नेगेटिव वाला आ जाएगा। दूसरा वाले को कोई समस्या है ही नहीं है, क्योंकि वो तो पहले मस्त हो चुका है अपना हाइड्रोजन लेके। और यहाँ पे आ गया हमारे पास में क्या, ऐसे दो इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, दो इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब ये वापस से क्या करेगा, यहाँ पे लेगा हमारा किससे, अमोनिया से। एक हाइड्रोजन को लिया इसने, हाइड्रोजन को लिया ये वाला, और यहाँ पे हमारा NH2 माइनस बाहर हो गया, माइनस हुआ हमारा NH2 माइनस, ये बनाएगा सोडामाइड, और क्या बन जाएगा, इस बार नोटिस करना H कहाँ से आया, H यहाँ आया। पहला वाला H कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो ध्यान से देखो, यहाँ आएगा R, इधर की तरफ आएगा H, इधर की तरफ आएगा H और R। ये खेल क्या हुआ है कि इसमें ट्रांस बन गया भाई साहब, इसमें क्या बना, ट्रांस बना। अब ट्रांस क्यों बना है, कोई कारण पूछ लें तो बता देना जल्दी से कि भाई इनके बीच में रिपल्शन होता है, तो ये यहाँ पे स्टेबल नहीं होता है। ये जो ऊपर बना रखी है सर ने, वो क्या बनाई हुई है, लेस स्टेबल बनाई है। ये जो नीचे बनाया है सर ने, वो क्या हमारा मोर स्टेबल, और मोर स्टेबल से चीजें जल्दी होती है। तो ये मोर स्टेबल तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे स्टेबल रहेगा ना काफी देर तक, तो यहाँ पे आके NH2 से H ले लेगा, तो फिर जुड़ जाएगा। आया ना, बाद में समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा कौन सा, इंटरनल एल्काइन का प्रोडक्ट, जो कि बना हमारा ट्रांस एल्कीन। आई होप आपको यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी। अगला पढ़ते हैं अपन कौन सा, बर्च रिडक्शन इन बेंजीन, यानी कि एरोमेटिक रिंग। ध्यान समझना। आइए समझते हैं कि बर्च रिडक्शन हमारा बेंजीन के अंदर किस तरह से होता है। तो देखो बेंजीन के अंदर क्या होता है, बर्च रिडक्शन होता है कैसे, कि पहले एक बार सिंपल साधारण सी बेंजीन ले लेते हैं कि ये हमारे पास में है बेंजीन। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मस्त इसके अंदर क्या है, एक एरोमेटिक रिंग बनी हुई है, और हम इसके साथ में करने वाले अन्याय, इसको बना देंगे नॉन एरोमेटिक। काहे सर, भाई जब भी बर्च रिडक्शन होता है ना, तो ध्यान रखना, ये क्या बनाता है हमारा, लिक्विड अमोनिया के साथ में मिलकर जब भी बेंजीन रिएक्शन करती है तो बना देगा इसको नॉन एरोमेटिक रिंग, है ना। कॉन्जुगेटेड वगैरह भी नहीं बनाता है, देखो कितना अन्याय कर रहा है, नॉन कॉन्जुगेटेड इसको बेंजीन बना दिया। हरी बात समझ। ठीक है, तो ये तैयार किस में हो गया हमारा,
नॉन कॉन्जुगेटेड जो हमारी साइक्लोहेक्साडाइन में होता है ना, नॉन कॉन्जुगेटेड जो रिंग होती है हमारी डाइन की, उसका फॉर्मेशन होता है। यानी कि इसने यहाँ पे कहीं ना कहीं एरोमेटिक रिंग से क्या बना दिया, नॉन एरोमेटिक बना दिया। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि हमारे पास में कभी नॉन एरोमेटिक से कोई एरोमेटिक से हमारा नॉन एरोमेटिक बन रहा हो। ठीक है, अब यहाँ जानने का हमारा इच्छा हो रही है कि ऐसा होता है क्यों है। देखो आपने सोडियम डाल दिया ना, तो उसका काम है, क्या काम है कि उसको इलेक्ट्रॉन देने का शौक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे के ही रहेगा। अब बेंजीन का एरोमेटिक सिस्टम टूटे ना टूटे, इसको तो अपना क्या करना है, एक बार तो इलेक्ट्रॉन देना ही है। अब जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके इलेक्ट्रॉन देते ही क्या होता है, ध्यान समझना। ऐसा मान लीजिए कि ये हमारे पास में है, ठीक है, और अभी भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को देख के ऑर्गेनिक कंपाउंड खुश हो जाता है, क्योंकि ये तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल है। तो वो भी यहाँ पे क्या करता है, एक तरह से क्या करता है, होमोलाइटिक क्लीवेज करता है। जब ये होमोलाइटिक क्लीवेज करता है तो ये भी यहीं पे आ जाएगा। देखो सारी कहानी पूरी एल्काइन की तरह ही है, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारे यहाँ पे, अगर आप देखोगे कि इस जगह पे, यहाँ पे तो पाई बॉन्ड वैसे ही रहेगा, ये पाई बॉन्ड वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे हमने वापस से वही दो फूल बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आएगा हमारा एक अनपे इलेक्ट्रॉन। अब बात समझना, इसमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बना देता हूँ मैं। कैसा बनाता हूँ कि मैंने इसको चेंज कर दिया यहाँ पे, भाई ये तो एनायन ही है ना, और ये हमारा क्या है, फ्री रेडिकल। ये भी हमारा वापस से क्या बन गया, रेडिकल एनायन बन गया, ठीक है, रेडिकल एनायन बना हुआ है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, और उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर ये हो गया हमारे पास में इस तरह से, ये लोब इधर आ गई है, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, अनपे इलेक्ट्रॉन, ये हमारा क्या आ गया, एनायन। भाई साहब यहाँ पे जरूरी नहीं कि ये कॉन्जुगेशन इसी तरह से हो, इस तरफ से भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। आप ध्यान से देखना और मुझे बताना, आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सी ज्यादा स्टेबल लग रही है, सेकंड वाली लग रही है ना, क्यों लग रही है, अरे भाई फर्स्ट वाले में वापस से क्या हो रहा है, रिपल्शन काम कर रहा है। नहीं तो आपने स्टेबिलिटी के रूल को देखा होगा आपने, रेजोनेंस का, उसमें क्या बोलता है कि सेम चार्ज को पास में नहीं होना चाहिए। तो देखो हमने सेम चार्ज को क्या कर दिया, दूर कर दिया, तो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो अब क्या होगा, फिर से ये क्या लेगा हमारा, अगली बार में क्या लेगा हमारा, यहाँ पर आएगा हमारा अमोनिया, ऊपर पढ़ा भी था हमने, तो माइनस होगा हमारा NH2 माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन H प्लस आ जाएगा। तो इसने वापस जैसे पीछे हमने लिया था, तो उसी तरह से क्या करेगा, यहाँ पे दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन बाकी रहेगा। अब अगली बारी में वापस से क्या होगा, हमारा सोडियम आया, ठीक है, सोडियम आके उसने क्या दे दिया, हमें इलेक्ट्रॉन दे दिया। वो इलेक्ट्रॉन गेन किसने कर लिया, हमारा इसने गेन कर लिया, यहाँ पे गेन किया, और क्या तैयार हो जाएगा हमारे पास में, ये हुआ हमारा इस लोब के अंदर, ये तो दोनों हाइड्रोजन बना दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ गए हमारे दो इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर जैसे ही वापस से क्या मिलेगा, इसको अमोनिया मिलेगा। अमोनिया मिलते ये इस अमोनिया के H को क्या करेगा, गेन करेगा, और गेन करते क्या तैयार कर देगा, हमारे सामने दो हाइड्रोजन यहाँ पर तैयार करके रख देगा। आ रही बात समझ में, आया ना। तो इस तरह से हमें समझ में क्या आ गया कि कैसे हमारी जो बेंजीन होती है वो बर्स्ट रिडक्शन के अंदर रिएक्शन करके क्या बनाती है, हमारी नॉन कॉन्जुगेटेड डाइईन को बनाती है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, हालांकि जो इंपॉर्टेंट चीजें देखी जाती है ना, वो यहीं से बनती है, ठीक है। जो हमारे पास में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एल्काइन वाले में यही पूछा जाएगा कि आपका इंटरनल टर्मिनल में से कौन आपका बर्स्ट रिडक्शन देगा, है ना, और ट्रांस बनेगा या सिस बनेगा। बट अगर हम एरोमेटिक रिंग के अंदर देखें तो यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनने लायक है, ठीक है। क्यों ऐसा, देखो क्या होता है कि एरोमेटिक रिंग में आप यहाँ पे दो केस याद रखिए कि मैंने ये एरोमेटिक रिंग है, इसमें मैंने एक में लगा दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, और दूसरी एरोमेटिक रिंग में मैंने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, और हमने करवा दिया इसका बर्स्ट रिडक्शन। पहले आप सोचिए कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के ऊपर माइनस आ जाए, सोच के देखना, अगर माइनस यहाँ पे आ जाए, है ना, तो इसके उल्टे डायरेक्शन में हाइड्रोजन आ जाएगा, और पाई बॉन्ड कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। एक पॉसिबिलिटी तो ये होती है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि यहाँ पर माइनस आ जाए और यहाँ पे आ जाए। इस ऑर्थो पे माइनस आने का कोई बेनिफिट नहीं है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के सामने। क्यों, इसका इसके कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेशन ही नहीं जा रहा है। हमारी बात समझ में, आप ऐसा समझिए ना कि अगर यहीं पे बैठा होता हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो उसको तो मजा आता था,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता अपनी ओर, है ना। भाई उसके पास में आने से उसको क्या ही मतलब मिलेगा, उसको क्या मजा आ जाएगा, वो यहाँ अगर पास में बैठा होगा तो कुछ मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को चाहिए ही क्या, इलेक्ट्रॉन। तो बेटर रहेगा कि हम उस माइनस को यहाँ बनाए। अगर मैंने यहाँ पर NO2 लगाया हुआ है तो इधर वाला क्या होगा, खाली हो जाएगा। यानी कि कुछ स्ट्रक्चर जो होगी, है ना, ध्यान से देखना, ऊपर वाले स्ट्रक्चर को देख के समझना कि जो स्ट्रक्चर कुछ बननी चाहिए वो हमारी ऐसी बननी चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के समय इस तरह का बनना चाहिए। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो जैसे इस तरह से यहाँ पे अगर नेगेटिव है, इस पे जुड़ा हुआ है NO2, तो इसके उल्टी डायरेक्शन में क्या होगा, ये वैलेंसी खाली हो जाएगी, यहाँ पे sp3 आ जाएगा कार्बन, sp3 कार्बन है ना। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ में रिएक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया गया कि हमने लगा दिया यहाँ पे क्या, OCH3 जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और हमने यहाँ पे करवा दी कौन सी, बर्स्ट रिडक्शन। तो क्या किया करोगे आप कि यहाँ पर इसको इस तरह से तैयार करना है आपको, OCH3, और इस तरह से बन जाएगा। और मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, साइनाइड लगा दिया, CN लगा दिया, है ना, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है हमारा, है ना। ये हमारा इलेक्ट्रॉन कैसा था, डोनेटिंग ग्रुप था, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन कैसा था, हमारा विड्रॉइंग ग्रुप था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में क्या हो जाएगा हमारे पास में, कि ये जो बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा, CN इधर आएगा और यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था जेई में, ठीक है, जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था बर्स्ट रिडक्शन से ही, 2022 का क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। तो उसमें ये पूछा गया था कि आपके पास में, मुझे जो क्वेश्चन याद है जहां तक मैं बताता हूँ आपको, कि OCH3 दे रखा है और NO2 दे रखा है, ठीक है। तो इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब आप जानते हो कि OCH3 आपने देख लिया, ठीक है। तो OCH3 को क्या चाहिए हमारा, इस तरह से चाहिए ना भाई। अगर बनाएंगे OCH3 के लिए क्या चाहिए कि OCH3 को यहाँ पे पाई बॉन्ड चाहिए, लेकिन NO2 को यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं चाहिए। तो अगर आप NO2 के केस में देखोगे तो NO2 जहां होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आना चाहिए, sp3 कार्बन आना चाहिए। देखो यहाँ पे, है ना, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आना चाहिए, sp3 कार्बन, तो आ रहा है यहाँ पर। तो पाई बॉन्ड हमें कहाँ लगाना चाहिए, यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा हमारा OCH3 आ जाएगा। ध्यान रखना, और किसी का भी रिडक्शन नहीं करेगा। वहां पे एक ऑप्शन में ऐसा भी था कि NO2 को NH2 बना दिया था, कोई ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, तो ऐसा कोई भी वहां पे चेंज नहीं होता है, और ये वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो समझ में आ गया होगा आपको। मान लीजिए मैंने अगर आपके सामने क्वेश्चन दे दिया हो कभी, इस तरह से दे दिया हो कि मान लीजिए हमने यहाँ पे बनाया हो जैसे कि CH3 ग्रुप डाल दिया हो, ठीक है, और यहाँ पे हमने COH डाल दिया हो। तो CH3 ग्रुप कैसा है, हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, और COH कैसा होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। बस इसमें आपको बनाना कैसा है कि इसमें आपका COH ग्रुप है, उसके पीछे वाला एकदम अपोजिट वाला को छोड़ दो खाली, ठीक है, यहाँ पे CH लगा दो। तो इसकी तरफ कोई भी डेवलपमेंट नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे आपने इस तरह से कर दिया, ठीक है। यहाँ लगा दोगे ना, तो यहाँ लगा दिया आपने, तो यहाँ लगा के आप खाली नहीं छोड़ पाओगे, आप इसके यहाँ पे खाली छोड़ोगे, जो कि ज्यादा पॉसिबल भी नहीं है। हमने देखा था कि उसको एकदम अपोजिट में जाना पड़ता है, ट्रांस की तरफ भी करना होता नहीं, ये तो एकदम पैरा पे जा रहा होता है, ठीक है। अब एक तीसरा आता है, हालांकि बहुत सिंपल सा है इसीलिए लोग नहीं बताते, ठीक है, जो कि है हमारा कॉन्जुगेट आयन में कैसा होता है। कॉन्जुगेट आयन में बेटा ये इस तरह की कॉन्जुगेट आयन होती है, ठीक है। अगर इसमें हम सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया ले लें, इसमें हमने क्या करा दिया, बर्स्ट रिडक्शन करा दिया, कुछ नहीं करना है। कॉन्जुगेट आयन कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगी, हमारे डायन के अंदर। इन दोनों बॉन्ड को तोड़ो, ठीक है, मैकेनिज्म वैसा ही रहेगा। आप ट्राई करके बताना कि आपसे मैकेनिज्म होता है कि नहीं होता है। तो मैकेनिज्म के थ्रू क्या होगा, अगर आप बनाओगे वहां पे एक को इलेक्ट्रॉन दोगे, एक पे क्या आएगा, रेडिकल आएगा। एक बार में आपका कौन सा होगा, एक ही नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ब्रेक होगा आपका, वो ब्रेक होगा, फिर कॉन्जुगेशन के थ्रू शिफ्ट होगा, ये हमारा क्या बनेगा, हमारा इस तरह से एल्कीन बन जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। तो कंप्लीट वीडियो था हमारा बर्स्ट रिडक्शन के ऊपर।